इस उम्मीद को लेकर के संगठन को बनाया है। ये जो बच्चे तैयार होंगे वो चरित्रवान होंगे, सत्यवादी होंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। मानवता की मूल पहचान आप लोगों के द्वारा झलकेगी। यह उम्मीद महाराज जी लेकर के आपको तैयार कर रहे हैं। अगर जो भी नौजवान बच्चे इस संगठन में जुड़ करके अगर आप अपने चरित्र की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे, आपके अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, आपके अंदर मानवता नहीं आएगी, संगठन के काबिल हम आप नहीं रह पाएंगे। तो महाराज जी तो चाह रहे हैं कि सबको दोनों तरह का सुख मिल जाए, लोग भी सुखी हो परलोक भी सुखी हो। इसके लिए संगठन तैयार किया जा रहा है और इतना जो प्रयास किया जा रहा है, जैसे आपके जो युवा संगठन के जिम्मेदार हैं भाई अखिलेश जी, अब इनको क्या पड़ी कि भाई ये अपना समय दे रहे, आप लोग भी अपना समय दे रहे। वैसे तो आप जिले जिले में आते, अपने अपने जिले में रहते, आप वही पर अपना खाते बनाते चले जाते, लेकिन कुछ आशा और उम्मीद महाराज जी लेकर के आपको तैयार कर रहे हैं। और गुरु महाराज ने भी कहा था कि जब मेरे 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे तो मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी। जब 20 करोड़ भुजा एक साथ काम करेगी तब देश दुनिया के लोग देख करके बदल जाएंगे। यानी सब लोग एक इशारे पर दौड़ेंगे, एक इशारा होगा और इस तरह से लोग काम करने में लगेंगे तो लोगों के अंदर एक वैचारिक बदलाव होगा। इसलिए संगठन तैयार किया जा रहा है और इस संगठन में जो भी नौजवान बच्चे अगर आप यहाँ जुड़ रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि भाई हम बस जुड़ गए। आपको जुड़ने के साथ साथ करना क्या है, आप अपने बात विचार रहन सहन बोल चाल और व्यवहारिक जीवन में बदलाव आपको लाना पड़ेगा। आपके अंदर किसी तरह का अहंकार न रहे। आप ये कोशिश कीजिए कि हम दीन बन करके, छोटा बन करके, जो हमको हुक्म आदेश मिलेगा, जो ऊपर के जिम्मेदार आदेश देंगे, हम उस निर्देश में चल करके गुरु महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारा आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। केवल हमको आपको ढिढोरा पीटना है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अगर आप ढिढोरा पीटते रहोगे तो आपका इतिहास बन जाएगा। तो काम तो गुरु महाराज का होगा ही, लेकिन हम सब लोगों को जस देने के लिए, इतिहास के पन्नों में नाम कराने के लिए गुरु महाराज हमको आपको इस रास्ते पर लगाए और महाराज जी ने इस संगठन को तैयार किया। आगे आने वाले समय में स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं अपने एक एक बच्चों की पूजा करवा दूंगा। यह भारत भूमि ये कर्म और धर्म भूमि है। राम और कृष्ण इसी धरती पर जन्म लिए, कबीर रैदास गोस्वामी ये शक्तियां जो इस धरती पर आई, हम सब लोगों के बीच में रहकर इतना बड़ा काम किए। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, लव कुश का अगर इतिहास देखा जाए, बहुत कम समय में उन लोगों ने अपने गुरु की दया से हर तरह की शिक्षा प्राप्त कर ली। अगर हम आप जो भी नौजवान बच्चे अगर आप इस संगठन में जुड़ रहे हैं और आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप ढीले ढाले पड़े रहेंगे, आप चुस्त दुरुस्त नहीं रहेंगे और मानवता आपके अंदर नहीं आएगी, तो फिर हम आप सतयुग लाने के काबिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी नौजवान बच्चे युवा संगठन में जुड़ रहे हैं, आप इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके अंदर अहंकार न हो, दीनता आपके अंदर रहे। कभी आपको कोई कड़वा वचन भी कह दे तो आप इतना नम्र होकर के बात कीजिए कि अगला शर्म से झुक जाए। लोग सोचने लगे कि वास्तव में इनको कैसी शिक्षा दी गई कि ये बच्चे क्रोध करने पर भी ये शांत रह जाते हैं। मान लीजिए कोई आपसे क्रोध कर लिया और आप उबल गए, आपके अंदर भी क्रोध आ गया, तब तो दर्जा बराबरी का हो गया। अगर हमारे अंदर क्रोध है, मैंने आपसे क्रोध किया और आपने भी क्रोध किया, तो हमारे और आप में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए आपकी एक अलग पहचान हो, लोग आपको देख करके सोचने समझने लगे। जब बनाकर गांव गोद लेकर आप अपनी टोलियां बना करके प्रचार करने लगेंगे तो आपके प्रचार प्रसार से
भारी परिवर्तन होगा। जैसे हम आप जो भी नौजवान हैं, देखिए हम आप यहाँ आते हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों को सेवा का मौका मिलता है, हम लोग थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, यहाँ से अपने घर वापस लौट जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपने अपने जिलों में हम आप चुपचाप बैठे रह जाते हैं। बैठने का समय नहीं, महाराज जी निरंतर चल रहे हैं। अब देखिए 21 तारीख को कार्यक्रम समापन इसका होगा, 24 को महाराज जी निकल जाएंगे। अब इतनी धूप में महाराज जी दो कार्यक्रम करेंगे, महाराज जी परिश्रम करेंगे। अब इसमें पहले तो आपको काफिले में चलने की भी तैयारी करनी है, और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए सब के सब लोग तो काफिले में जा भी नहीं पाएंगे, अगर सब लोग तैयार हो जाए तो सब लोगों को जाने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए 200 बच्चे तैयार हो जाए तो अब 200 लोग तो जा नहीं पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको सेवा का मौका पूज्य महाराज जी ने दे रखा है, आप अपने अपने जिले में रहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम युवा संगठन में जुड़े हैं तो आप अपने द्वारा कुछ न कुछ लोगों को तैयार कीजिए। 10 बच्चे, 5 बच्चे या 15-20 बच्चे, आप अपनी एक टोली तैयार करते जाइए अपने जिले में। आप केवल अकेले जुड़ गए और आप आ रहे जा रहे, अगर आप अपनी टोली नहीं तैयार करेंगे तो आप ऐसे अकेले पड़े रह जाएंगे। इसलिए हर नौजवान बच्चे जो भी अपने अपने जिलों से यहाँ आए हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि भाई हम अगले कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा में कम से कम 1-2 नए लोगों को भी जोड़ लेंगे। नए लोग का मतलब अगर सत्संगी परिवार में बच्चे हैं तो आप उनको युवा संगठन में लाने की कोशिश कीजिए। बच्चे बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों का मन विचार इधर लगने लगेगा, बच्चे भी धीरे धीरे सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे। हम लोगों के अंदर कुछ अलग भाव पैदा होगा। जब आप यहाँ आते हैं, महाराज जी का आप दर्शन करते हैं तो महाराज जी आपको एक अलग से विशेष रूप से दया देते हैं। तो दया देने का एक साधन आपके पास तैयार है, और यहाँ हम आप आकर के रुक करके चाहे तो हर तरह की सेवा भी इसमें कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कभी आप काफिले में चल रहे और आपसे कभी कह दिया जाए कि भाई आप काफिले से निकल करके यहाँ चल करके आप पंडाल में सेवा कर लीजिए, अच्छा आप चल करके सफाई विभाग में झाड़ू लगा दीजिए, आप वहाँ भोजन परोस दीजिए, पानी पिला दीजिए। अगर ऐसी भी सेवा जब आपको दे दी जाए, ये ध्यान रखिएगा कभी भी आप अपने मन के कहने में मत आइए। मन कह देगा कि भाई हमारे दोस्त साथ में चलता है, हम साथ में बैठ के चलते हैं, यानी आपकी दोस्ती किसी से बढ़ करके नहीं होनी चाहिए। ये रास्ता संत मत का है। महात्माओं ने लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी दोनों तरह का भाव अपने अंदर रहे कि भाई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और हमारी किसी से दोस्ती नहीं। आप अपने को अकेला समझकर, गुरु को अपना समझकर आप यहाँ सेवा का भाव रखेंगे, आप सेवा करेंगे, गुरु आपको दया देते रहेंगे। तो जब भी कभी ऐसा आदेश मिले तो उस आदेश में भी हमको आपको खरा उतरना कि भाई ये सेवा करनी है, ठीक है भाई हम कर देंगे। मान लीजिए कहीं ऐसी जरूरत पड़ गई, भाई ये टट्टी फेंकना है, साफ सफाई करनी है, ऐसे में जहां हमको आपको लगा दिया जाए, ऐसा क्यों किया जाता है? बस मन को मारने के लिए। महात्मा केवल ये देखते हैं कि ये जीव अपने मन के कहने में तो नहीं चलता है। अगर हम आप मनमुख रह करके सेवा करेंगे, यानी जैसा मन कहेगा वैसा करेंगे, आदेश में सेवा नहीं करेंगे, तो फिर हम आप मनमुखी रह जाएंगे। इसलिए हम आप जो भी नौजवान बच्चे हैं, आप गुरुमुख बनने की कोशिश कीजिए कि भाई हम आदेश में सेवा करेंगे। अगर आपसे कोई बड़ा है, अगर उसको जिम्मेदारी दे दी गई, मान लीजिए आप 10 बच्चों की टोली बना दी गई, उसमें एक टोली का नायक बना दिया गया। अब टोली नायक आपसे कह रहा कि भाई ऐसा काम करना है, आपके मन में आ गया कि भाई हम इनकी बात क्यों माने, हम अपने मन से करेंगे, तो फिर हम आप यहाँ मनमुख हो जाएंगे। यानी मन के ऊपर अंकुश नहीं होगा। जब मन के ऊपर अंकुश नहीं होता है तो ये मन परमार्थ का विरोधी होता है, मन भक्ति का, आत्मा का विरोधी। मन कभी भक्ति करने नहीं देता, मन हमेशा हम लोगों को गिराता है। जब आप शुरू से ही
गुरु आदेश का पालन करेंगे, आप अपने गुरु के कहने में चलेंगे, यानी आदेश में आप चलेंगे, तो जब हम आप भक्ति करेंगे तो भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर शक्ति आती है, आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी। शरीर आपका देखने में भले कमजोर लगे, शरीर आपका देखने में भले पतला सा लगे, लेकिन जब आपके अंदर आत्मशक्ति हो जाएगी, आत्मबल हो जाएगा, तो आप कहीं भी कभी भी कहीं भी हार नहीं पाएंगे, आपकी हमेशा जीत होगी। क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर आत्मशक्ति आई, वह शक्ति आपके लिए पूरा पूरा काम करेगी। राजा जनक को जब आत्मज्ञान हो गया था, वो आत्मज्ञानी थे। एक पैर आग में जल रहा था, एक पैर सेवा कर रही थी स्त्रियां बैठ करके। ऐसी शक्तियां, आत्मशक्ति हम लोगों के अंदर आ सकती है जब हम आप भक्ति करेंगे, जब हम आप अपने मन को मारेंगे। मन हर तरह से छोटा बनेगा, दीन बनेगा, लेकिन होता क्या है, कभी कभी सेवा में मन खराब हो जाता है। जैसे आप सेवा में चल रहे, आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, तो आपने सोच लिया कि भाई हमारी बात तो रही नहीं, वो तो उनकी बात हो गई। तो यहाँ हम आप एक तरह से परमार्थी राह पर गिरते हैं। इसलिए आप जो भी नौजवान बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं, आप लोग भी अपने अपने जिलों में ये प्रचार प्रसार करते रहिएगा। आप अपनी टोलियां तैयार कीजिए। आपके संगत में कोई बूढ़ा आदमी है, अब आप महाराज जी के काम में थोड़ा सा जोर लगाइए। जैसे आपको जानकारी हो गई कि एक गांव सबको गोद लेना है, अब आप संगत में रहते हैं, अपने जिले में रहते हैं, कोई पुराना आदमी बुढ़ा आदमी है, अब आप उनसे बातचीत करेंगे कि आपने गांव गोद लिया कि नहीं लिया। अगर वो कह दे भाई हम तो गोद लिए हैं लेकिन प्रचार नहीं कर पाते, हम जा नहीं पाते, हम बूढ़े हो गए, अकेले हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। अब आप 10 नौजवान बच्चे तैयार हो गए, भाई हम दादाजी आप बताइए कौन सा गांव गोद लिए, हम प्रचार करने चलेंगे। इस तरह से आप अपनी योजना बनाइए। महापुरुष के काम करने में आप अपने को लगाइए, तो इधर से आपको दया मिलेगी। जैसे लव कुश छोटे रहे लेकिन गुरु की दया रही, लड़ाई में कोई उनको जीत नहीं सकता था, ऐसे ही प्रेमी भाई बहन आगे राम रावण की लड़ाई होगी। अब राम कौन होगा, रावण कौन होगा, विचारों का अंतर होगा। आपके विचार सात्विक होंगे, आप शाकाहारी सदाचारी होंगे, आप अपने जबान से या अपने आंख से या आप अपने हाथ पैर से कभी ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख हो जाए। आपने अपनी वाणी से अगर कुछ कड़वा वचन बोल दिया, घर में माता पिता को आपने कोई ऐसी बात कह दिया, माता पिता को दुख हो गया, अगर माता पिता की आंखों से आंसू गिर गए तो ये हिंसा में आ जाएगा। अगर आप जानवर की गर्दन काटेंगे, दर्द होगा, आंसू गिरेगा। ऐसे ही अगर हम आप अपनी जबान से किसी को ऐसा वचन बोल देते हैं, अगर उसके आंखों से आंसू झलक गए तो ये हिंसा में आ जाता है, इसका पाप लगता है। तो हम जो भी सत्संगी प्रेमी है, जो नौजवान बच्चे हैं, आप अपने को इस तरह से बदलिए। सत्संग में आने का मतलब यही है कि हमारे विचार बदले। अगर सत्संग में आकर के संगठन में जुड़ करके हम आप नहीं बदल पाए, तो महात्माओं ने कहा संगत से सुधरा नहीं ताको बड़ा अभाग। अगर सत्संग से जीव नहीं सुधरता, ऐसे जीव का अभाग होता, ऐसे जीवों को भारी तकलीफ सहनी पड़ती है। इसलिए जो भी नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, देखिए आप सब लोग, आप लोगों का काम सराहनीय है। महाराज जी आप लोगों से बराबर खुश रहते हैं और महाराज जी की हमेशा इच्छा रहती है। महाराज जी बराबर युवा संगठन के विषय में बातचीत करते रहते हैं, कितने बच्चे तैयार हो गए, किन किन जिलों में अच्छा संगठन बन गया। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जिस जिले में हैं, आपके जिले का एक संगठन मजबूत बने, वो नौजवानों का संगठन हो। ये संगठन आप मजबूत करेंगे, आप लोगों को जोड़ेंगे। जब महाराज जी को ये खबर हो जाएगी कि भाई फला जिले में 25 नौजवान तैयार हो गए, हर ब्लॉकों में तैयार हो गए, काम करने के लायक हैं, ईमानदार है, चरित्रवान है, विचार उनका अच्छा है, तो ऐसे लोगों को आगे मौका दिया जाएगा सेवा करने का। जब मौका मिलेगा, अच्छे लोग आ जाएंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए ही महाराज जी इतना प्रयास कर रहे हैं, तो इस समाज की तैयारी हो रही। अब हम आप तैयारी के लाइन में हैं,
लेकिन हम आप अगर नहीं सुधरे, ऐसे ढुलमुल पड़े रह गए कि भाई हम युवा संगठन में 5 साल से जुड़े हैं, 4 साल से जुड़े हैं, लेकिन अगर हमारे आपके विचार, भाव, रहन सहन, बोल चाल, खान पान इसमें बदलाव नहीं हो पाया तो हम आप किस काम के रहे, फिर क्या मतलब निकला। इसलिए जो भी नौजवान बच्चे हैं, आप सब लोग बराबर सिमरन, ध्यान, भजन भी करते रहिएगा, बैठना न छूटे, ये ध्यान रखिएगा। और जब आपको आदेश मिले कि भाई आप यहाँ चलना है, तो आप गुरु के काम के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि ये तन हमको आपको इसीलिए मिला है, भजन के लिए मिला है। भजन हम आप कर नहीं पा रहे, बैठेंगे मन भागता रहेगा, लेकिन आदेश जो मिले, अगर उस आदेश में हम आप चलेंगे, तो गुरु महाराज कहते थे कि जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। तो जो पूज्य महाराज जी कहें और वो निर्देश आपको मिले, आपको जानकारी हो गई कि महाराज जी ने ऐसा आदेश दिया है, आप उसमें चल पड़ेंगे, समय आपका वो भजन में जुड़ जाएगा। इससे हमको आपको लोक परलोक का लाभ मिल जाएगा। तो आप लोग काफी समय से बैठ करके इस गोष्ठी को संपन्न करने में, सफल करने में, लोगों के विचारों को समझने बूझने में आपने अपना समय दिया है, सहयोग किया है। और बहुत से बच्चे आप लोग अपने अपने विचारों को भी रखे हैं। जो लोग अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर पाए, जब भी आप अपने घर परिवार में रहिए, कोशिश कीजिए कि स्वामी जी महाराज की एक बात आप रोज पढ़ा करिए। ऐसा अपना नियम बनाइए, जैसे आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें गुरु महाराज की पत्रिकाओं में पढ़ी है। अब आपने एक लाइन ही याद किया, एक दिन में गुरु महाराज का एक वचन अगर हम आप याद कर लें, तो स्वामी जी महाराज ने फलाने सन में ऐसा यहाँ कहा था, स्वामी जी महाराज ने इस सन में यहाँ ये बात कही थी, स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार में वहाँ चमगादड़ टापू पर ये वचन कहा था। तो एक एक बातें अगर हम आप रोज रोज याद करने लगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप महीना 2 महीना के अंदर आपके अंदर गुरु महाराज के वचनों का भंडार हो जाएगा। और जब आप माइक पकड़ के खड़े होंगे, जब आप बोलने लगेंगे, लोग ये कहेंगे कि भाई ये इतना बच्चा है या इतनी बात गुरु महाराज ने कब कहा था, इसको सन भी याद है, स्थान भी याद है, और ये बच्चा बता रहा है कि स्वामी जी महाराज ने काशी में ये बात फलाने सन में कही थी। तो लोगों के विचारों में बहुत बड़ी क्रांति होगी, विचारों में बदलाव होगा। और ये काम आपको करना है, क्योंकि अभी आपके बुद्धि विचार में वचनों को इकट्ठा करने के लिए वो जगह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो हमारे आपके मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं, जो वचनों को संग्रह करती, इकट्ठा करती हैं, जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी, आप बड़े होंगे, शादी विवाह होगी, बीवी बच्चे होंगे, घर परिवार भाई बंधु होंगे, उनसे कहा सुनी होगी, किसी बात का आपके दिमाग पर ठेस लगेगा। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, जितने मस्तक पे आपके चोट लगते जाएंगे, वो कोशिकाएं सिकुड़ती जाती हैं, फिर याददाश्त भी खत्म होने लगती है। बाद में कोई चाहे 50 साल के ऊपर का आदमी चाहे कि हम कुछ याद कर लें, तो सब लोग जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, पढ़ते हैं और भूल भी जाते हैं। धीरे धीरे ये चीजें आपके अंदर भी आने लगेंगी। अभी आपको मौका मिला है, इसलिए आप हमेशा अपना नियम बनाइए। हम गुरु महाराज की एक बात रोज पढ़ेंगे। अगर नहीं याद हो पाया कोई बात नहीं, पढ़ते रहेंगे तो जरूर हमको आपको कुछ न कुछ बातें याद रहेगी। और जहाँ कहीं आप प्रचार प्रसार करने गए, कोई अगर आपसे प्रश्न उत्तर कर दिया, आप गुरु महाराज की बातों को पढ़े तो आपको बात याद आ जाएगी। जब कोई प्रश्न करेगा, आपके सामने उत्तर आ जाएगा, आप जवाब दे देंगे। अगला आदमी कहेगा कि भाई ये इतना बड़ा बच्चा, अभी 20 साल का है, 25 साल का बच्चा है और इतनी बातें जान रहा है। प्रेमी भाई बहनों, आपके द्वारा बहुत से लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। तो इस काम में आप लोगों को लगना है। आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। अब ये तो वैसे अपने पास तो समय जल्दी मिलता नहीं, हमारी भी इच्छा रहती है कि हम रोज आप लोगों के बीच आया करें, लेकिन समय नहीं मिलता। फिर भी आज आप लोगों का दर्शन हुआ है, हम आपके आभारी हैं। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। समय आप लोगों ने दिया है, ऐसे ही लगन और निष्ठा के साथ आप गुरु महाराज के काम में जब जब आपको आदेश मिले, आप घर परिवार संसार से थोड़ा मन को हटाकर सेवा और भक्ति में अपना समय
सहयोग दीजिएगा, यही हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय राम, किसका प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव।